अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 10वीं के तलबा इस बात से बखूबी वाक़िफ़ होंगे क्या आज हम मुख्तलिफ़ किस्म के शायरी असनाफ़ पढ़ रहे हैं और जो आज हम शायरी सिनफ़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कसीदा। और इस कसीदे का टाइटल जो आपकी किताब में शामिल कसीदा है उसका नाम है कसीदे शहर आशूब। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कसीदा किससे कहते हैं। लफ्ज़ कसीदा कसद से मश्तक़ है और इसके लुग़वी माना मगज़ या गोदे के हैं। इस्तिलाह में वो अशआर जिनमें किसी की तारीफ़, हिजू या शिकायत ज़माना हो कसीदा कहलाता है। कसीदे के अशआर का मज़मून मुसलसल होता है, यानी एक शेर का मतलब दूसरे शेर से मरबूत होता है। कसीदे के अल्फाज शानदार और बुलंद होते हैं। तशबीहात और इस्तिआरात के अलावा मज़मून की बुलंदी और ज़ोर बयां भी कसीदे के लिए लाजमी है। अशार की तादाद कम से कम 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होती है। गज़ल की तरह कसीदा का पहला शेर मतला कहलाता है और बाकी अशार के दूसरे मिसरे मतला से हम काफिया होते हैं। इसमें भी गज़ल की तरह कई मतले आते हैं। कसीदा किसी अज़ीमुश्शान मकसद के लिए लिखा जाता है जो तवील और मुसलसल होता है। कसीदे में ज़ुबान मज़मून का इंतखाब, शानदार पुरशुकवा अल्फाज, बलागत और जिद्दती बयान का ख़ास ख्याल रखा जाता है। कसीदे आम तौर पर दो तरह के होते हैं, ख़ुताबिया और तमहीदिया। आज जो हम कसीदा, जैसे पहले ही मैंने कहा है कि कसीदे में किसी शहर की बिगड़ी हुई हालत को भी बयान किया जाता है। तो यहाँ कसीदा शहर आशूब से मुराद है वह कसीदा जिसमें किसी शहर की बिगड़ी हुई हालत को मौजू बनाया गया हो। मैं कसीदा पढ़ रहा हूँ। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां हैं, दावा न करे यह कि मेरे मुंह में ज़ुबां है। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। इन पहले मिसरों में शायर ने सनत ताली से काम लिया है। सनत ताली शायरी सिनफ़ में एक ऐसी सनत होती है जब शायर अपनी तारीफ़ें खुद बयान करता तो उसे सनत ताली कहती। यहाँ भी वही है। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, पीरो जवां बड़ा या छोटा, बूढ़ा या छोटा जवान। शायर कहता है कोई भी जो मेरे सामने है, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर जवां हो, दावा ना करे ये कि मेरे मुँह में ज़ुबां है। मेरे मुँह में ज़ुबां मतलब कि मैं बोलना जानता हूँ। कोई ये दावा नहीं करेगा मेरे सामने, शायर कहता है मेरे सामने ये कोई भी दावा नहीं करेगा, चाहे वो बूढ़ा हो या जवां हो, कि मैं भी बोलना जानता हूँ। क्योंकि मैं हज़रत सौदा को सुना बोलती, क्योंकि मैंने किसको बोलते हुए सुना, मैंने किसकी ज़ुबानी बयानी सुनी है, मैंने किसको बोलते हुए सुना है, हज़रत सौदा। यानी सौदा अपने आप से मुखातिब होकर कहता है मेरे सामने कोई ये दावा नहीं करेगा कि मैं बोलना जानता हूँ, क्योंकि मैंने सौदा को कहते हुए सुना। हालांकि ये कसीदा भी सौदा ने ही लिखा, वो खुद अपने मुतल्लिक़ कहता है कि मैंने सौदा को बोलते हुए सुना है, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। और मैंने उसकी बयां करने का तरीक़ा जो देखा है, अल्लाह रे अल्लाह, यानी वहाँ खुदा ही बेहतर जानता है कि वो कितना बेहतर बयां करता है, वो कितना बेहतरीन उसका अंदाज़ बयां है। इतना मैं किया अर्ज़ के फरमाइए। हज़रत सौदा अपने आप से कहता है कि मैंने उस सौदा से, यानी अपने आप को कहा है कि उससे फरमाया कि आप ये फरमाइए, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है कि इस दुनिया में किसी की ज़िंदगी आराम से कट जाती है, क्या यहाँ से किसी को सुकून मैसर है। सुनकर ये कहने लगा कि खामोश ही रह जा। तो जब मैंने उससे ये मासूम सा सवाल किया है कि ए सौदा, यानी अपने आप से मुखातिब होकर सौदा कहते हैं, ए सौदा क्या इस दुनिया में किसी की ज़िंदगी आराम से कटती है। तो वापस अंदर से जवाब आया कि जो सवाल आपने किया, जो बात आपने कही, आप बेहतर यही है कि आप खामोश ही रहिए। इस अमर में कासिर तो फरिश्ते की ज़ुबां है, क्योंकि जो सवाल आपने मुझे किया है, इस सवाल का जवाब फरिश्ता भी नहीं दे सकता, फरिश्ते भी नहीं दे सकते। क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल। तो और सौदा कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, ये सवाल पूछने वाली यानी अपने आप से मुखातिब होकर जो अंदर से उसके सवाल आता है उससे कहता है कि मैं आपसे क्या बताऊं कि इस ज़माने की कितनी शक्लें हैं, इस ज़माने ने इंसान को क्या क्या दिखाया है। वजह माश अपनी सोजिश का ये बयां है, तो किसी को यहाँ किसका इंतज़ार है। वजह माश यानी रिज़्क़ का, तो वो बयान नहीं करता। और किसी को कोई दूसरा मसला, घोड़ा लेकर अगर नौकरी करते हैं कसू की, यहाँ इस दुनिया में अगर कोई घोड़ा मजदूरी करता है, घोड़ा लेकर किसी को
کہ यहाँ मजदूरी पर जाता है, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे मकान है। और जब वो अपनी तनख्वाह, जब वो अपनी उजरत की बात करता है तो उस मालिक आलम तनख्वाह का आलम बाला पे मकान है, तो वो उजरत उससे दूसरी दुनिया में मिलती है, या हम कह सकते हैं मिलती ही नहीं है जब तक कि इंसान उससे अपनी उजरत ना मांगे। गुजरे हैं सदा यूं अलफ व दाना की खातिर, तो इसी तरह सदा अलफ व दाना यानी खाने और पीने चीज़ों के लिए इंसान यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अपनी मेहनत का भी उससे दूसरों, अपनी मेहनत का फल भी उसे दूसरों से मांगना पड़ता है, मांग कर ही कोई देता है। हालांकि कि ये एहसास हम में नहीं है कि किसी ने मजदूरी की, किसी ने कोई काम किया, हम खुद अपनी तरफ से उससे उसकी उजरत उसके हवाले कर दे, नहीं, बल्कि जब तक वो अपनी उजरत का तकाजा नहीं करता, हम में वो एहसास तब तक पैदा नहीं होता। हाँ, गुजरे हैं सदा यूं अलफ व दाना की खातिर, तो इंसान की ज़िंदगी यूं ही गुजर जाती है यहाँ इस दाना और इस खाने और पीने की चीज़ों में। शमशीर जो घर में तो सुख पर बनिए के यहाँ हैं, सौदागरी कीजिए तो हैं इसमें ये मशक्क़त, ढक्कन में बिके वो जो खरीद सुफान है। यानी अगर यहाँ कोई सौदागर कोई व्यापार करना चाहता है तो इसमें यह मशक्क़त है, उसमें यह मसला है कि यहाँ जो चीज़ बिकने के लायक होगी वो यहाँ मिलती ही नहीं, बल्कि उससे खरीद सिफान इसे दूसरे शहर से लाना पड़ता है, और जो वहाँ कोई चीज़ बिकने के काबिल होगी तो उसे यहाँ से ले जाना पड़ता है। दूसरी क्लास इस टॉपिक की होगी इंशाअल्लाह कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।